Hello viewers, welcome to GKL classes, and today we are going to do class 8 English assessment worksheet 4 and date is 1st October 2021. So first of all, students will write their name and then class teacher name. So here this is assessment worksheet 4. General instructions are given. This is an assessment worksheet based on the worksheets of the previous week. आपने जो पिछले हफ्ते जो worksheets की उसी के बेस पे ये जो है आपकी assessment worksheet बनी है and each section carries 2 marks and answer them in 1 to 2 lines. तो हर एक सेक्शन जो आपका जो है 2 मार्क्स का है हर क्वेश्चन एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस वर्कशीट इज 20 मार्क्स. Now let's move unseen passage. First of all, this unseen passage is given. Here they are talking about disaster management. Disaster management refers to an efficient management of resources and responsibilities that will help in lessening the impact of the disaster. तो disasters क्या होते हैं? Like earthquake हो गया, सुनामीज़ हो गई. तो इस तरह के जो डिज़ास्टर्स हैं इसमें जो है आपको जो है पहले से ही जो सिखाया जाता है ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके. तो वो कैसे होगा? अगर आप पहले से ट्रेंड होंगे कि क्या काम उस टाइम पे आपको करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए. तो इट इन्वॉल्व्स अ वेल प्लान्ड प्लान ऑफ एक्शन सो वी कैन मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस द डेंजर्स कोस्ड बाय द डिज़ास्टर टू अ मिनिमम. तो यहाँ पे यही बताया कि अगर जो है इसमें अच्छे से प्लानिंग की गई है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अच्छे से सबको सिखाया गया है, तो आपको पता है कि कौन से राइट टाइम पे क्या एक्शन लेना है ताकि आप जो होने वाला नुकसान है, जो नेचुरली जो नुकसान होने वाला उसको आप कम से कम कर सको. क्योंकि आप अर्थक्वेक्स वगैरह को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनसे होने वाले नुकसानों को ज़रूर जो है आप कम कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट डिज़ास्टर मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरीली एलिमिनेट द थ्रेट कम्प्लीटली बट इट डिक्रीजेज द इम्पैक्ट ऑफ द डिज़ास्टर. तो यहाँ पे यही बताया है कि आप जो है डिज़ास्टर को जो रोक तो नहीं सकते हैं, आप सुनामीज़ को नहीं रोक सकते हैं, अगर अर्थक्वेक आ रहा है उसको नहीं रोक सकते हैं. तो लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप एटलीस्ट ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो इससे जो जिससे जो नुकसान होने वाला है वो जो है इतना ना हो जितना अक्सर हो जाता है, उसमें जो है कमी रहे, जान और माल दोनों की सुरक्षा हो सके. इट फोकसेस ऑन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक प्लान्स टू डू सो. तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक प्लान्स क्या हैं? द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिज़ास्टर ऑफ द कंट्री and this organization runs a number of programs to mitigate the risks and increase the responsiveness. तो यहाँ पर जो है NDMA जो है इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और वो जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो रन करती है जो रिस्क को जो है वो जो भी फैक्टर्स रिस्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं उनको जो है वो कम कर सकें. एंड प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैन बी डन व्हेन वी मेक द सिटीजन्स अवेयर ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू टेक व्हेन दे फेस एमरजेंसी सिचुएशंस. तो जो प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो कब है? जब देश के सिटीजन जो है, नागरिक जो हैं, उन्हें पता हो, वो अवेयर हो, वो जागरूक हो कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं यानी किस तरह से जो है किसी भी नुकसान से आप बच सकते हैं या औरों को बचा सकते हैं इन एमरजेंसी सिचुएशंस. अगर कोई ऐसी एमरजेंसी आती है, फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जांपल, एवरीवन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर अ बेड और टेबल व्हेनेवर देयर इज़ एन अर्थक्वेक. जैसे कि अभी क्योंकि आप लोगों की भी ट्रेनिंग स्कूल में चलती रहती हैं तो उसमें जो है बताया गया है कि एटलीस्ट जैसे आप सबको भी पता है कि अर्थक्वेक के दौरान आपको बेड या टेबल के नीचे जो है छुप जाना चाहिए. Thus, the NDMA needs to take more organized efforts to decrease the damage that disasters are causing. तो इन disasters की वजह से जितना भी नुकसान होता है तो NDMA का क्या काम है कि वो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करे कि एटलीस्ट वो इस डिज़ास्टर से होने वाले नुकसान को कम से कम कर सके. If all the citizens learn the basic ways to save themselves and if the government takes more responsive measures, we can surely save a lot of life and vegetation. तो यहाँ पे यही बताया कि अगर हम लोग जो हैं हम भी जागरूक हो जाएं और हमारी गवर्नमेंट भी जो है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेज़र करे तो हम जो है ज़िंदगियाँ और वेजिटेशन सब कुछ जो है काफ़ी हद तक जो बचा सकते हैं. नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेफ़र टू. डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है इसका क्या मतलब है? तो इसका आपका आंसर यहाँ फर्स्ट में ही आ गया. डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट विल हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिज़ास्टर. सो अप टू हेयर दिस इज़ योर आंसर नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़
वाई डू वी नीड अ वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन? हमें जो है वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन की ज़रूरत क्यों है? वी नीड वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन। सो यहाँ से आप लिखेंगे इसको, वी नीड वेल प्लान प्लान ऑफ एक्शन। आगे आप यहाँ से लिखेंगे, सो वी कैन मेक इफ़ेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस द डेंजर्स कोस्ड बाय द डिज़ास्टर टू अ मिनिमम, ताकि जो है हम जो इससे होने वाले नुकसान को मिनिमम यानी कि कम से कम जो है कर सकें। तो आप इसको पहले आप क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सो से जो है ये आंसर स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ NDMA रिस्पॉन्सिबल फॉर? NDMA जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप NDMA से लिख सकते हैं, NDMA ये ब्रैकेट्स जो आप हटा दीजिए, NDMA इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिज़ास्टर ऑफ द company. This organization runs a number of programs to migrate the risk and increase the responsiveness. So up to here you can write this answer. Now next question is, what should we do when there is an earthquake? जब earthquake आता है तो आपको जो है क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो है यहाँ से आप लिखेंगे इसको, we should hide under a bed or table whenever there is an earthquake. कि जब भी आपका जो है अर्थक्वेक आता है तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो आपको बेड या टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वी सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन? तो यहाँ से आप लिखेंगे वी, एंड वी के बाद आपका आ जाएगा कैन। सो हेयर यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम वी, और वी के बाद यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट वर्ड जो है कैन लिखेंगे। वी कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। अब कैसे आप कर सकते हैं? इफ़ से यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ ऑल द सिटीजन लर्न द बेसिक वेज टू सेव देमसेल्व्स एंड इफ़ द गवर्नमेंट टेक सम रिस्पॉन्सिव मेजर्स। सो अप टू हेयर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी कैन पहले क्वेश्चन से लिखेंगे आप, वी कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। हम काफ़ी ज़िंदगी और वेजिटेशन जो बचा सकते हैं। कैसे? इफ़ मीन्स अगर, इफ़ ऑल द सिटीजन लर्न द बेसिक वेज टू सेव देमसेल्व्स, अगर सारे नागरिकों को जो है बेसिक तरीके पता चल जाएं कि कैसे अपने आप को बचाएं। एंड इफ़ द गवर्नमेंट टेक्स मोर रिस्पॉन्सिव मेजर्स, और गवर्नमेंट भी जो है इसके लिए ज़्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिव और सचेत रखे। नाउ बी पार्ट में आते हैं। अब हम बी पार्ट के भी हर क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट। तो आपने जो पहले वर्कशीट्स की हैं ये क्वेश्चन सब उससे रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी? जो डॉग्स थे उन्होंने अपने मास्टर यानी मालिक को जो है सुनामी से कैसे बचाया? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका, द डॉग्स सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी बाय रिफ्यूजिंग टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। उन्होंने क्या किया था, वो जब उनका मालिक उन्हें जो बीच पर ले जाना चाह रहा था तो उन्होंने वो गए ही नहीं वहाँ पर। डॉग उन्हें घसीटने की भी कोशिश की तो द डॉग्स जो है वो बीच पर नहीं गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो मास्टर है, उनके जो मालिक है, उनकी जान बच गई। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट पटनानगाला बीच व्हेन सुनामी केम? अब पटनानगाला बीच पे क्या हुआ था जब सुनामी आई थी? द पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड सीन 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनानगाला बीच अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। तो जो याला नेशनल पार्क के लोगों ने बताया कि हमने भाई पहले ही देखा कि जो 3 हाथी हैं जो पटनानगाला बीच से पहले एक कम से कम सुनामी के आने से 1 घंटे पहले ही जो है उस बीच से जो है दूर भागते हुए नजर आए उनको। Now next question number 3 is, why did the animals not die in Yala National Park? याला नेशनल पार्क में जो एनिमल्स हैं वो आपको क्यों लगता है कि क्यों नहीं मरे होंगे? तो many people believe that animals can sense an approaching danger long before human can. तो कई लोगों का मानना है कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो सेंस पावर है कि कोई भी ऐसा डिज़ास्टर होने वाला होता है तो उन्हें पहले ही फील हो जाता है, इंसानों से भी कई ज़्यादा पहले। तो सो दे स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, इसलिए वो पहले ही डिफरेंट अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ड्यूरिंग सुनामी आपने एग्जाम्पल देखा भी, जैसे सुनामी के दौरान 3 एलिफेंट्स वर रनिंग अवे फ्रॉम द पटनानगाला बीच एंड द डॉग इन गाले डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीचेस। तो यहाँ पर जो है ये एलिफेंट्स और डॉग्स के जो आपको पहले ही रिएक्शन नज़र आए, तो इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि याला नेशनल पार्क में इसी वजह से जो है आपके एनिमल जो है ज़्यादा नहीं मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सुनामी? सुनामी क्या है? तो अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। बहुत ऊंची ऊंची जो है वेव्स यानी समुद्र की लहरें होती हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी।
तो समुद्र के नीचे अगर अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो ये उसकी वजह से स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड द टिली लर्न इन द ज्योग्राफी लेसन। जो टिली ने जो अपने ज्योग्राफी लेसन में क्या लर्न किया था, टिली लर्नड इन हर ज्योग्राफी लेसन अबाउट सुनामी। उसने सुनामी के बारे में सीखा था। शी सॉ द सी राइज स्लोली एंड स्टार्ट फॉर्मिंग बबल्स एंड वर्लपूल्स। तो वहाँ पे उसने क्या देखा था कि जो सी है वो धीरे धीरे राइज यानी ऊपर उठने लगेगा, उसमें बबल्स वर्लपूल्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है टिली ने अपने ज्योग्राफी लेसन में सीखा है। होप आपको आज की असेसमेंट वर्कशीट पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।